हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड एग्जामिनेशंस में टीचिंग ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूके ट्रिपल एस सी में एलटी की जो नई वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी जो है वो घोषणा की है। साथ में ही जो पुराना मामला था 2024 का मामला था वो भी रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। तो नई भर्ती की राह जो है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। ये मान के चलिएगा कि इस बार जो चुनाव होने हैं उनसे पहले पहले इसको कंप्लीट करवा लिया जाए। तो सबसे पहले एलटी की तैयारी कौन बच्चा कर सकता है, नोटिफिकेशन इसका कब तक आ जाएगा, क्या इसमें सिलेबस है, क्या सारी चीजें हैं, ये सब कुछ कोर्ट ने बाकायदा जो है वो पिछली भर्ती के लिए कह दिया है कि भैया ये मामला जो काफी दिनों से लंबित था वो माननीय न्यायालय ने इसको ठीक करते हुए इनको ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए हैं। अब बात करते हैं सर एलटी के बारे में। बातचीत में शुरू करूं उससे ठीक पहले, जैसा कि हम यूके पीएससी के लिए भी बहुत कुछ वर्क जो है वो अभी हमारा चल रहा है। यूके पीएससी में लेक्चरर एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे भी उनकी क्लासेस चल रही है, पेड में भी उनकी क्लासेस चल रही है, और एक अच्छा ग्रुप हमने क्रिएट कर रखा है जिसमें हम एक हेल्दी जो है वो कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो अगर आप भी यूके पीएससी यूके एसएससी के लिए जो है वो यूके ट्रिपल एससी के लिए एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां से मैं आपको इस एलटी के ग्रुप में इनरोल करवा दूंगा। और वहां जो भी आगे की जानकारी होगी या नोट्स होंगे या इंग्लिश से रिलेटेड कोई मटेरियल होगा या बाकी कॉमन जो पेपर है उससे रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा बैच इन फ्यूचर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बट आज मुद्दे की बात करते हैं कि सर तैयारी कौन कर सकता है। शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आपको समझा रहा हूं। ये पुराना जो है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है वो नोटिफिकेशन है, इसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं ताकि कोई गलती जो है वो ना रहे, बच्चे को कोई डाउट ना रहे कि पिछली बार की जो है वो शर्तें क्या थी। तो ये सेम शर्तें इस बार भी लागू होनी है। पिछली बार तकरीबन जो है वो 1544 पद आए थे और इस बार भी काफी अच्छे खासी जो है वो पद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके ठीक बाद में हम बात करते हैं कि सर कौन व्यक्ति जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है या ये जो पद हैं वो किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। तो यहां पर दो शाखाएं होती है, एक महिला शाखा और एक सामान्य शाखा। महिला शाखा के अंतर्गत हमेशा जो है वो महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है और सामान्य शाखा में महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी विमेन एम्पावरमेंट जो है वो दिखाई पड़ेगा कि महिलाएं खुद की श्रेणी में तो है ही, पुरुषों की श्रेणी में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें इस अलग अलग जो है वो मंडल में जो है वो अलग अलग चीजें इन्होंने डाल रखी है कि भाई किस तरीके से आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, ये जो है वो विभागीय शाखा और विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि सर महिला शाखा में सिर्फ महिलाएं और सामान्य शाखा में पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या वेतनमान है? 44,900 से लेकर आपका जो है वो 1,42,400, इसका लेवल 7th का जो है वो आपका वेतन है। और बात करते हैं पद की तो ये अराजपत्रित है लेकिन स्थायी है ना, गेजेटेड ऑफिसर का पद नहीं है, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है लेकिन स्थायी है। कोई संविदा भर्ती जो है वो नहीं होनी है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि सर अगर हम महिला है तो हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं और पुरुष है तो सिर्फ हम सामान्य शाखा में अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आ गया। और दूसरी बात, ये स्थायी जो है वो नौकरी है। क्या चाहिए? अगर हम बात करें जैसे इंग्लिश वालों के लिए मैं स्पेशली बात करूं तो इंग्लिश वाले क्या कर सकते हैं कि सर किसी भी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक रहा हो, यानी तीनों साल में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, उसके साथ आप स्नातक की उपाधि यानी इंग्लिश लिटरेचर इन बीए प्लस बीएड आपका, और किसी भी राजकीय या सरकारी जो है वो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से जो है वो आपने बीएड किया हो, या हो सकता है आपने 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बीए प्लस बीएड या आपका जो भी है वो अगर आपने किया है, मतलब कुल मिला के यूजी प्लस बीएड इसकी योग्यता है। जिनका यूजी और बीएड है वो इस बात के लिए योग्य है। ठीक है, और बात करें आवेदन के लिए तो आवेदन के लिए आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास जो है वो प्रमाण पत्र धारक हो। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे उत्तराखंड राज्य में कि वो सिर्फ अपने ही बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं, यानी बाहर का बच्चा वहां अप्लाई नहीं कर पाएगा, बाहर का बच्चा वहां अप्लाई नहीं कर पाएगा। रही बात कि सर इसमें क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, तो इसके एक जो पेपर है वो 2 पेपर हैं, जिसमें से अगर बात करें 100 अंक का पेपर होगा, 50-50 नंबर की जो है वो 2 पेपर हैं, जिनमें से 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव होगा
फर्स्ट भाग में जो है वो शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति प्रशिक्षण और सामान्य ज्ञान होगा। यानी इसमें 3 सेगमेंट है। एक पेडागोजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी उनका है। दूसरा जो है वो आपका रीजनिंग और जीके का है। अगर इन 50 नंबर की आप बात करें तो 50 में से 30 क्वेश्चन तो आएंगे एजुकेशनल एप्टीट्यूड और टीचिंग आर्ट के, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन फिलोसफी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग टेक्निक्स, ये सब कुछ जो है वो शामिल किए जाते हैं 30 क्वेश्चन में। तो और फिर जो है वो बात आती है लास्ट के 20 क्वेश्चन की। इन 20 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग भी आ जाएगा और रीजनिंग के अलावा उत्तराखंड का जीके आ जाएगा, उत्तराखंड का जीके आ जाएगा। और फिर जो 50 क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। जो इंग्लिश से अप्लाई करेगा तो वो 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के मिलेंगे, कंसर्न सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का पेपर होता है। 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग है, अगर आप गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग भी। और अब रही बात कि सर इसमें क्या है कि मिनिमम कुछ मार्क्स है क्या, तो मिनिमम मार्क्स डिसाइड किए गए हैं कि अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको मिनिमम 45% और SC ST के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 35% अंक लाना न्यूनतम जो है वो जरूरी है। अगर आपने नहीं लिया है, 45% नहीं आए हैं, तो फिर आप उसमें योग्य ही नहीं है, आपको पहले ही बाहर कर दिया जाए। इसके साथ में अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो है वो पुस्तक, बुकलेट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये उससे रिलेटेबल जो है वो लिखा हुआ है। 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर हम बात करें आयु की, तो आयु जो है वो 21 वर्ष से लेकर हाईएस्ट 42 वर्ष तक तो आयु दी हुई है। मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा भी फिर आपको जो है वो रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपको आयु सीमा में 5 साल की छूट है, यानी 42 + 5 47 की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप जो है वो दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो वहां पर आपको 10 साल की छूट है, यानी आप 52 वर्ष की उम्र तक जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 21 से 42 तो मिनिमम से मैक्सिमम है। फिर आपको क्या मिल जाता है इसमें, अकॉर्डिंग टू एज जो है वो, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज का रिजर्वेशन मिल जाता है। ये फीस है ओबीसी जनरल और आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 है, ओबीसी और जनरल के लिए 300 है, दिव्यांग श्रेणी के लिए 150 है और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई इसमें आवेदन शुल्क नहीं है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अगले जो है वो इस मंथ के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट हाफ में। हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है, क्योंकि सिलेबस आप देखोगे तो जो 50 नंबर का फर्स्ट पेपर है उसमें जीके भी है, रीजनिंग भी है, और इनसे ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका वो 30 नंबर में, इसमें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी आती है। साथ साथ में जो है वो आपका एजुकेशनल फिलोसफी है, एजुकेशनल जो है वो योजनाएं वगैरह सबके बारे में बात की गई। मैं जनरली तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, बट इस बार मेरा मन है कि मैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर का वो 30 क्वेश्चन वाला पार्ट भी जो है वो पढ़ाऊं, क्योंकि पेडागोजी तो मैं पढ़ाता ही हूं, सीटेट में भी पढ़ाता हूं, तो इस बार उत्तराखंड के लिए भी पढ़ाने का विचार है। और अन्यथा आपको कंटेंट तो मैं 100% सारी एग्जाम के लिए दूंगा ही दूंगा। तो उसी के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप बताया है कि भाई आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जुड़ सकते हैं, ताकि हम आने वाले समय पर आपको इसमें जो है वो टाइम से कंटेंट भी प्रोवाइड करवा सकें और आगे हम बातचीत भी इस पे कर सकें। ठीक है, रीजनिंग का क्या पार्ट रहेगा, कैसा जो है वो कौन कौन से बैचेस आएंगे, या पेड आएगा, फ्री आएगा, वो सारी आगे की बात है। पहले आप तैयारी शुरू करो। अब जो स्पेसिफिक इंग्लिश के बच्चे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो सबसे पहले अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आप यूकेपीएससी की कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि काफी सारा कंटेंट आपको सेम मिल जाएगा यूकेपीएससी और एलटी में। बट फिर भी अगर आप इंग्लिश के सिलेबस को देखें, ये जो 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का जो सिलेबस है, यहां से 50 एमसीक्यूज आपके आएंगे, तो उसमें आपका ग्रामर का पार्ट है, आपका वोकैब का पार्ट है, लिटरेरी फॉर्म और मोमेंट्स का पार्ट है। सोचो कितना सारा है ना। लिटरेरी फॉर्म भी दे रखी है, मोमेंट्स भी दे रखे हैं। इसके अलावा आपको जो है वो ड्रामा में दे रखा है, शेक्सपियर दे रखा है, शेक्सपियर की कॉमेडी दे रखी है, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज दे रखी है, ओथेलो हो गई, मैकबेथ हो गई, ट्वेल्थ नाइट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया। आपका जो है वो जोर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मेन दे रखा है, ग्रीस कर्नाड का तुगलक दे रखा है, और इसी तरीके से कुछ ड्रामा दे रखे हैं। पोएट्री में आपको ब्रिटिश पोएट्री में जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट, विलियम बटलर यीट्स, ये पूरे ही दे रखे हैं। वहीं पर आपके अमेरिकन पोएट्री की अगर बात करें तो वॉल्ट विटमैन, एमिली डिक्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इनके अलावा आपको सल्विया प्लाथ जो है वो मिल जाएगा। इंडियन राइटर्स में से नजीम इज़िकील, ए.के. रामानुजन, सरोजनी नायडू और कमला दास दीजिए।
फिक्शनल जो अगर आप वर्क पे जाओगे तो आपको थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ना है, चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट पढ़ना है, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे पढ़ना है, मुल्कराज आनंद का अनटचेबल, आर के नारायण का द गाइड, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, और इसी तरीके से आपको आगे भी बहुत सारी चीजें दे रखी। मतलब कुल मिला के सिलेबस इतना सारा दिया हुआ है और कहा है 50 क्वेश्चन पूछ। बट जाहिर सी बात है कि वो कह रहा है ग्रामर का भी पूछूंगा, वोकैब भी दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन भी दूंगा, लिटरेरी फॉर्म और आपका टर्म्स भी दूंगा, पीरियड भी दूंगा, और फिर आपको राइटर्स भी दूंगा, चाहे वो नॉवेल के हो, शॉर्ट स्टोरी के हो, चाहे वो आपका फिक्शन हो, सब कुछ। तो सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। इतने सिलेबस को कवर करने के लिए मिनिमम, अच्छे लेवल पर कवर करने के लिए मिनिमम बच्चे को चाहिए 6 मंथ का टाइम। 6 मंथ का टाइम चाहिए। तैयारी अभी से शुरू करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में अभी, जैसे मैं यूकेपीएससी पढ़ा रहा हूं तो कई बार बच्चा कह देता है कि सर वो उस लेवल की तैयारी नहीं हो रही है क्योंकि एग्जाम में 50 दिन बचे हुए। अब टाइम है रिवीजन करने का या डीप जो है वो क्वेश्चंस लगाने का। सिलेबस लगभग नोटिफिकेशन से पहले पहले कवर हो जाए तो इसका आनंद अलग रहता है। तो एक तो कंप्लीट एग्जामिनेशंस के लिए पेपर फर्स्ट का जो पार्ट है इसका, वो मैं कॉमन एग्जाम्स में, मतलब कॉमन जो है वो बच्चों के लिए लाने वाला हूं। और बाकी इंग्लिश का तो हम चलाते चलाते, इंग्लिश का बैच तो आएगा ही, लेकिन इस बार इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कॉमन भी आएगा और वो बाकी सारे बच्चों के लिए भी उसमें साइकोलॉजी वगैरह का सारा पार्ट जो है वो एड ऑन करके हम लोग लेकर चलने वाले। तो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। तैयारी शुरू कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।